हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। आज उस मेजरमेंट में आने वाले एरर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो एरर्स होते हैं उसको हम कौन कौन से टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। पिछले केस में हम लोग टाइप ऑफ एरर्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग मेजरमेंट में कौन कौन से एरर्स आते हैं वो हमको देखना है, कौन कौन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एब्सोल्यूट एरर कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। जब कभी भी हमको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता है तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम पहले कोई भी जो भी हमारा मेजरमेंट है उसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर को हम बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे? So it can be defined that absolute error is defined as mean value minus measured value. जब हम बहुत सारे मेजरमेंट्स करते हैं तो हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आता है। तो वो जो एरर आ रहा है पर मेजरमेंट उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। हर मेजरमेंट में क्या एरर हमारा आ रहा है वो हमको फाइंड करना होता है। तो जैसे कंसीडर करते हैं इफ a1, a2, a3 डॉट 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 an be the measured value in an experiment. Then अगर a1, a2, a3 ये सब किसी एक्सपेरिमेंट की मेजर्ड वैल्यू है, उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू को लिखते हैं am और am इक्वल टू क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an डिवाइड बाई n। दैट इज द मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ मेजरमेंट। नाउ how to find the absolute error in the measurements? So absolute error is written as delta a1. What is delta a1 here? So that is error, or basically we can say that absolute error in measurement of a1. तो फर्स्ट मेजरमेंट में कितना एरर आया वो तो डेल्टा a1। सिमिलरली डेल्टा a2 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी a2। सिमिलरली डेल्टा a3 an क्या जाएगा? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? डेल्टा a1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा a1 इक्वल टू मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर is equal to mean value minus measured value। measured value क्या था फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा a2 क्या था? तो डेल्टा a2 हमारा आ जाएगा am माइनस a2। डेल्टा a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? am माइनस a3। en से देखते हैं। This is how we can find the absolute error in the measured quantity, measured value में हम लोग absolute error किसी से find कर सकते हैं। This is the process how we can find the absolute error in the given quantities. Now ये हमारा हो गया absolute error। Second जो error हम लोग measure करते हैं that is called mean absolute error। So what is basically mean absolute error? So we can say that the mean absolute error can be defined as, that is written as delta am, that is mean of absolute error, and that is equal to summation of delta ai upon n।
from I equal to 1 to I equal to, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जितने भी हमारे वैल्यूज आ रहे थे, एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे थे, तो सारे एब्सोल्यूट एरर्स को सम करेंगे और उसका मीन निकालेंगे। ठीक है, जितना वैल्यू आ रहा था सारे एब्सोल्यूट एरर को हम लोग सम करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। और दैट कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा am इक्वल टू, ये मॉड होता, सॉरी, डेल्टा a1 मॉड प्लस डेल्टा a2 मॉड प्लस डेल्टा a3 मॉड डॉट 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 डेल्टा am मॉड डिवाइड बाय। बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग कर क्या रहे हैं? तो हम लोग ध्यान में है कि मॉड, यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं मॉड। मॉड मतलब क्या होता है? मॉडुलस मतलब क्या होता है? मॉड को हम मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस मतलब क्या होता है कि सिंपली हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर सपोज कि आपस में एक नंबर है -9, तो माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट यहाँ पर मॉड क्या शो कर रहा है? तो मॉड इसको शो करेगा। अगर इसका मॉड निकालना है तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो -9 का मैग्नीट्यूड क्या है? तो 9। तो मॉड जब भी हम फाइंड करते हैं तो मॉड हमको क्या बताता है? तो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, हमको क्या मिलेगा मॉड निकालने से? तो मॉड निकालने से हमको मिलेगा बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा a1 मतलब क्या कर रहा है कि जितना जो भी क्वांटिटी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम उसका मैग्नीट्यूड लेके माइनस प्लस ले लेंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर। So the relative error is defined as, the relative error is defined as mean absolute error to the mean value. That is, the relative error is defined as delta am upon, this is how we can find the relative error. जब भी हम लोग रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं तो रिलेटिव एरर मतलब क्या फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने पर उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या निकल जाता है? तो हमको रिलेटिव एरर निकल जाता है। ठीक, नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ एरर इज द रिलेटिव एरर इज आल्सो कॉल्ड समटाइम्स एज द फ्रैक्शनल एरर। So after finding the mean absolute error, we can also find the next term, that is percentage error. तो basically percentage error क्या है? Percentage error or the percentage error can be found as relative error multiplied by 100, और परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर यानी डेल्टा am अपॉन मीन वैल्यू यानी am इंटू 100। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द परसेंटेज। जब कभी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ये हम 4 टाइप के एरर्स को हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। जब कभी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को कोई मेजर करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें एरर्स आने वाले हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से हम ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो चलिए हम लोग एक इस पर बेस्ड एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारे सारे डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो जाए। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट
The observed values are the observed values are 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36 and 1.30 and 1.33। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है फाइंड मीन वैल्यू। सारे टर्म्स फाइंड करते हैं। मीन वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हर क्वांटिटी में होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये सारे चीज़ें हमको फाइंड करनी है। जितने भी हम एरर पढ़े सबके सारे एरर फाइंड करना। सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड करना। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा? जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके सम हो जाएंगे। यानी हो जाएगा 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 से 3। तो ये हम सम करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 3 6 6 6 6 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 1.3275। और अगर इसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1.3। तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ क्यों? क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था 2 डेसिमल प्लेस तक है, इसको हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिए। हमारा मीन वैल्यू AM हमारा आ गया 1.33। एक वैल्यू हमारा निकल गया। अब क्या करना है? हमको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट एरर हम क्या फाइंड करेंगे? सब में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेल्टा M1 यानी एब्सोल्यूट एरर इन मेजर्ड क्वांटिटी 1। ये क्या हो जाएगा? AM माइनस A1। AM की वैल्यू क्या है? AM की वैल्यू हमारा था 1.33 माइनस 1.29 विच इज इक्वल टू 0.04। डेल्टा A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा A2 इक्वल टू AM माइनस A2 विच इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.33 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस A3 विच इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.34 विच इज इक्वल टू माइनस 0.01। डेल्टा A4 इज इक्वल टू AM माइनस A4 is equal to 1.33 minus 1.35 is equal to minus 0.02. Similarly, delta A5 which will be equal to AM minus A5। AM की वैल्यू क्या है? AM की वैल्यू हमारा है 1.33 minus 1.32 is equal to 0.01। delta A6 is equal to AM minus A6 is equal to 1.33 minus 1.36 which is equal to minus 0.03. Similarly, delta A7 is equal to AM minus A7 is equal to 1.33 minus 1.30 is equal to 0.03. Similarly, delta A8 is equal to AM minus A8 which should be equal to 1.33
माइनस 1.33। इस सारे मेजर्ड क्वांटिटी का हमको क्या निकल गया, तो ये हमारा मेजर्ड क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकल गया, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। सो हाउ टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर? सो टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, how we can find the mean absolute error? Mean absolute error can be found as this summation of, in this case divided by 8। डेल्टा ए आई का सम कर देंगे 0 से लेकर 8 तक, और उसके बाद यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितने क्वांटिटी आ रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी जो आ रहे हैं, देखते हैं पहला एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो 0.04, दूसरा कितना है 0, तीसरा कितना है 0.01, माइनस में तो माइनस लेके मॉड ले लेंगे, चौथा क्या है तो माइनस 0.02 मॉड ले लेंगे, प्लस पाँचवा क्या है तो 0.01, छठा क्या है तो छठा हमारा हो गया माइनस 0.03 का मॉड, सातवां हमारा हो गया 0.03 और आठवां हो गया 0, तो कितना से डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम मॉड ले रहे हैं, जब हम मॉड ले रहे हैं तो हमारा क्या है, सिंपली सबका सम करेंगे, ठीक है 3 3 3 6 6 1 7 3 9 10 10 4 और 0 0 0 0 0 0 प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, सबका प्लस ले रहे क्या आ जाएगा 1। ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर इसको फाइंड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.0175। अगर इसको पॉइंट पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.02, पॉइंट पर 2 डेसिमल प्लेस ही लेके जा रहा है हम, तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, यानी डेल्टा एम हमारा आ गया विच कम्स टू बी 0.02। नाउ आगे बढ़ते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर पर हमें क्या फाइंड करना है, तो रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, तो रिलेटिव एरर फाइंड करें तो हम लोग डेल्टा ए एम बाई ए, डेल्टा एम कितना आ गया, तो डेल्टा एम आ गया 0.02 और ए एम हमारा कितना आ गया था, तो ए एम हमारा था 1.33, दैट इज द रिलेटिव एरर। इसको इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा लगभग 0.015। दैट इज द रिलेटिव एरर व्हिच कम्स टू। नाउ अगर हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, तो परसेंटेज एरर हमारा जो होगा वो हो जाएगा रिलेटिव एरर दैट इज इक्वल टू 0.02 बाई 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये हमारा आ जाएगा 0.015 इंटू 100 which comes to be 1.5%। ये हमारा परसेंटेज एरर आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको सिंपली परसेंटेज एरर भी फाइंड करना हो तो हमको इतने सारे प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा और तब जाके हमारा आंसर आता है। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर। अब ये जो परसेंटेज एरर हमारा आ रहा है ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है, निगेटिव भी हो सकता है। दैट एरर इज अबाउट टू प्लस माइनस 1.5%, यानी जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू हमारा कितना आया था, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट हमारा हो जाएगा 1.33, यानी हमारा जो ए का मेजरमेंट आया वो हो जाएगा 1.33 प्लस माइनस 1.5%, और इसका रिटर्न इज 1.33 प्लस माइनस 0.015। और अगर उसको हम लोग पॉइंट को 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाएँ तो 1.33 प्लस माइनस 0.015 को हम लोग करेंगे, तो 5 के पहले क्या 1 है
1 यानी ऑड है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 0.02। ये हमारा मेजर्ड क्वांटिटी हो गया, इक्वल टू 1.33 प्लस माइनस 0.02। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। किस तरीके से हम लोग ये हम एरर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एरर्स फाइंड करके ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे हमको मोड लेके चलना है, ये हमारा इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और ये जो हमारा एरर आता है परसेंटेज एरर, ये हमेशा प्लस माइनस, रिलेटिव एरर ये हमेशा प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस यानी ये एरर हमारा प्लस भी हो सकता है या ये एरर हमारा माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हमारा दोनों चलता है, ये हमको ध्यान देना है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो इसमें एरर प्लस होने का भी चांस होता है, एरर माइनस होने का चांस होता है, यानी उसमें बढ़ने का भी चांस होता है, घटने का भी चांस होता है। लेकिन है तो एरर ही। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव एरर आ रहा है, नेगेटिव एरर आ रहा है तो एरर को हम कम कर रहे हैं। एरर कम नहीं करते, एरर हमेशा ऐड होता है। ये हमेशा चीज़ ध्यान देना है कि जो एरर आएगा वो हमेशा ऐड होगा। वो एरर में एरर ला के हम प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर एंड सो। तो एरर्स को फाइंड करने का ये हमारा तरीका होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किस तरीके से हम एरर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, यानी प्रोपगेशन ऑफ एरर। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है।